हाँ, वशीकरण होता है। प्रश्न ठीक है, सही है, सटीक भी है। लेकिन दूसरा इसका एस्पेक्ट, दूसरा पहलू है कि नहीं भी होता। अब ये होता है और नहीं भी होता है, इसके बीच का गैप काफ़ी लंबा है। लेकिन बातें अगर टेक्निकल तरीके से करेंगे तो 98% लोगों को बात समझ में नहीं आएगी और फिर वो कमेंट में ऊटपटांग की बातें लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये वीडियो हमारे किसी भी चैनल में मिले, किसी के भी चैनल में मिले, वो एक अलग सब्जेक्ट होगा, नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। हम पंडित अश्विनी कात्यायन हैं, जो कि हमारा पुराना चैनल एस्ट्रो अश्विनी एस्ट्रोलॉजी, उसका जीमेल आईडी हैक कर लिया गया है, पासवर्ड चेंज कर दिया गया है और पूरी तरीके से वो चैनल अब हमारे पकड़ से अभी तो बाहर है। अब टीम लगी हुई है, दोबारा रिकवरी अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो पाती तो एक लंबा नुकसान तो हुआ ही है। तकरीबन 3 से 4 लाख व्यूज़ थे उसमें, ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स भी थे, काफ़ी लंबी मेहनत थी उसमें। जो लोग जुड़े थे हमारे पिछले चैनल से तो वो तो जानते ही हैं कि कितनी मेहनत दिन रात हम लोगों ने उसमें की थी। और एक झटके में जब कोई चीज़ हाथ से निकलती है मेहनत की हुई तो कष्ट होता है। खैर, अब वो रिकवर कब हो रहा है वो एक अलग सब्जेक्ट है। चैनल तो अभी भी है पर वो मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए अब ये वीडियो हो सकता है कि हमारे किसी नए चैनल में मिल जाए, या हो सकता है कि किसी भी दूसरे अन्य चैनल में मिल जाए, क्योंकि जो भी इस ऑडियो को ले लेगा उसे वीडियो फॉर्म में अपना कन्वर्ट करके कर लेगा। तो वशीकरण पे बात चल रही थी, क्योंकि 98% फ़ोन कॉल्स इसी चीज़ के लिए ही आते हैं, तो चीज़ें कुछ क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। देखो, वशीकरण होता भी है और नहीं भी होता, ये हम अभी क्लियर कर चुके हैं। होता है और नहीं होता है कि बीच में काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स हैं। वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर तो नहीं किए जा सकते, उसके लिए बैठना पड़ेगा पास में और 3-4 घंटे की वार्ता होती है, तब समझ में आता है। 10 मिनट के वीडियो में नहीं किया जा सकता, 15 मिनट के ऑडियो में नहीं किया जा सकता। इतना भर हम एक बात बता दे रहे हैं कि जितनी भी खटकर्म विद्याएं हैं वो होती हैं, उनको हम नकार नहीं सकते, निसंदेह होती हैं। क्या आजीवन के लिए होती हैं? नहीं, आजीवन के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती। क्या इसका टाइम पीरियड लिमिटेड है या लिमिटेड होती हैं? ये करने वाले की इंटेंसिटी पे होता है, कितनी तीव्रता के साथ वो चीज़ की गई है। जो चीज़ की गई है उसमें तीव्रता है या नहीं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या ये सब पर काम एक समान करता है या किसी किसी पे नहीं करता? अब ये डिपेंड करता है अगले के मेंटल रेजिस्टेंस पावर के ऊपर। मस्तिष्क की प्रतिरोध क्षमता, इस शब्द को थोड़ा सा कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, अपना याद रहेगा। जिस भी व्यक्ति का मस्तिष्क का प्रतिरोध क्षमता अधिक होगा उस पर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, या कहिए बहुत कम मात्रा में काम करेंगी। जितनी जितनी मात्रा में मस्तिष्क की रेजिस्टेंस पावर कम होती जाएगी उतनी उतनी मात्रा में ये चीज़ें काम करेंगी। और पहली बात तो 90% लोग कर पाने में समर्थ ही नहीं होते। तो सारा खेल मस्तिष्क की प्रतिरोध क्षमता के ऊपर है। इसीलिए जो लोग नहीं मानती ये सारी चीज़ें, उन पर ये सारी चीज़ें 90% तक तो काम नहीं ही करती हैं। और जो मानते हैं तो छोटी छोटी चीज़ भी उनको परेशान कर देती हैं। अभी रास्ते में फूल माला डला हुआ देख लेंगे तो उसी में बुखार आ जाएगा, उनको दिक्कत हो जाएगी। और जो नहीं मानते हैं तो वो माला उठाकर गले में पहन लेंगे, तब भी दिक्कत नहीं होती उनको, ऐसा भी देखा गया है। तो सब कुछ खेल मस्तिष्क के प्रतिरोध क्षमता का है कि किन चीज़ों को एंट्री आप दे रहे हैं अंदर, किन चीज़ों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। दूसरी भाषा में अगर इंग्लिश, आजकल होता ना अंग्रेजी का ज़माना है, थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों में अगर जैसे कह दें तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर सब चलता है। विश्वास, भूत पे विश्वास किया तो भूत दिखेगा पक्का है, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क खेल करेगा। भगवान पे विश्वास किया तो भगवान दिखेगा,
अल्लाह पे विश्वास किया तो अल्लाह समझ में आएंगे, भगवान अपने देव पे विश्वास किया तो देव समझ में आएंगे, नहीं तो ईसा पे विश्वास किया तो ईसा समझ में आएगा, मूसा पे किया तो मूसा समझ में आएगा। किया जिस पर वो समझ में आएगा। स्टेटमेंट को गौर से फिर से समझें, जिस पर विश्वास किया वो समझ में आएगा। खेल बिलीफ सिस्टम का है, विश्वास का है। नहीं तो ईसाई निकल जाता है मंदिर के सामने से, वो माथा नहीं झुकाता, उसे कोई कष्ट तो नहीं हुआ, दिन भर कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन ईसाई चर्च के सामने से निकलेगा और माथा नहीं झुकाएगा तो दिक्कत होगी, उसको घबराहट रहेगी दिन भर, कहेगा कुछ गड़बड़ी, और होगी भी गड़बड़ी उसके साथ। हो सकता है बॉस डांट दे, हो सकता है काम काज बिगड़ जाए, तो वो कहेगा कि नहीं, वो माथा मैंने अपने चर्च के आगे नहीं झुकाया, उसको दिक्कत हुई। यही हाल हिंदू का होता है और यही हाल। तो खेल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, खेल बिलीफ सिस्टम का है। कितने ही हिंदू हैं जो मंदिर को नहीं मानते, उसी मंदिर के आगे से निकल जाते हैं और माथा नहीं झुकाते, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। पर जो जिस मंदिर के आगे रोज़ माथा झुकाता है वो वहाँ से पसार हो जाता है और एक दिन भूल जाता है तो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो क्या माथा न झुकाने और झुकाने से गड़बड़ी है? नहीं, बिलीफ सिस्टम से गड़बड़ी है। मैंने शुरू में ही कहा, वशीकरण से संबंधित या और भी जितने कर्म हैं, टोटल जितने भी खटकर्म आदि जो भी कुछ है, उस सब खेल करता है आपके मेंटल रेजिस्टेंस पावर के आधार पे। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिरोध क्षमता जितना कम होगा, उस व्यक्ति के ऊपर ये सारी चीज़ें उतना काम करेंगी। जिसकी प्रतिरोध क्षमता जितना ज़्यादा होगा, उस पर उतना काम नहीं करेगा। इतना सा इसका खेल है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात है कि आज के समय में 90% लोग जो वशीकरण और इस तरह की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनको एक बात समझने की ज़रूरत है कि वशीकरण करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए लोगों के अंदर। अपना मन वश में नहीं है, दूसरे का तन वश में करने भागने लग गया। भाई वशीकरण का मतलब ये होता है, भाई मेरा कहने का मतलब है कि किसी को जहर देना है, अगर हमें मान लो किसी को जहर देना है, तो हमें जहर देने की क्वांटिटी तो पता होनी चाहिए, उस जहर के बारे में तो पता होना चाहिए कि इतने जहर देने पे ये मरेगा। अभी मान लो कि 10 मिलीलीटर जहर देने पे अगले को मरना है, यानी कि मानो कोई एक जहर तुमने लिया किसी को मारने के लिए, और उसमें ऐसा है कि 10 ml जहर जब तक वो शरीर में नहीं जाएगा अगला नहीं मरेगा। अभी तुमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जहर ले आए और 5 ml पिला दिए, वो मरेगा नहीं, अधमरा हो जाएगा, लेकिन जिंदा तो बच ही जाएगा। और फिर अधमरे के बाद तुम्हें मार डालेगा, तो तुम्हारी लुटिया तो डूब गई। तो जहर भी अगर किसी को देना है तो उसकी क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए ना, कि कितने में असर करेगा जहर। तो पहले तो तुम्हें उस जहर का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, फिर अगले को मार पाओगे। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पे लगा के ठर्रा रात में मस्त हो जाते हैं। करेंगे बात वशीकरण की, अरे वशीकरण ना हो गया, इनके घर की चींटी हो गई, जब मन आवे चीनी डाल दो। देखो खटकर में ये अस्त्र हैं, जैसे कि पहले के समय में अस्त्र एक बार बाण में चढ़ जाए, गांडीव में अर्जुन के चढ़ जाए, छूट जाए तो वो वार करके वापस आएगा। ये सब अस्त्र होते हैं। इनका ये एक प्रयोग के दौरान इनका एक प्रयोग का तरीका होता है, क्योंकि ये सारे प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। टेक्निक होती है, जैसे टेलीपैथी एक टेक्निक है, 10,000 किलोमीटर दूर बैठे आदमी से संपर्क आप साध सकते हैं, एक टेक्निक है। और टेक्निक और प्रयोग में थोड़ा सा अंतर जरूर है। तो जो ये वशीकरण आदि जो खटकर्म है, ये सब प्रयोग के दौर अंतर्गत आते हैं। पैथियां हैं वो एक टेक्निक है, उसके लिए कोई सिद्धि नहीं करनी पड़ती, वो टेक्निक है। खैर विषयांतर हो जाएगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वशीकरण होता है कि नहीं होता। पंडित जी बताइए, होता है तो मेरे लिए कर दीजिए। तो दोनों ही का जवाब मिल गया होगा, होता है और नहीं भी होता। क्योंकि एक ने फ़ोन किया था, ऐसे बोला कि आप कह रहे थे कि होता है और नहीं भी होता, ये तो कन्फ्यूजन है। अरे कन्फ्यूजन कहाँ है, होता और नहीं होता के बीच में हमने कहा ना कि अगर होता है और नहीं होता है के बीच में पूछोगे तो पहले आके बैठो 4-4 घंटा 4 साल तक, तब होता है और नहीं होता है के बीच की दूरी तय कर पाओगे।
इसीलिए कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो वो घर का बना सूजी का हलवा लगता है, बनाया खा लिया। यूट्यूब है बहुत अच्छी चीज़ है, फेसबुक है बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल घर बैठे सुनने को मिल जाता है, तो भेजे में बात जाती नहीं है। तो करने वाले की क्षमता अगर होगी ना वशीकरण, तो वो 1100 रुपया में नहीं करेगा तुम्हारा वशीकरण, लाखों रुपया मांगेगा और कर भी देगा, क्योंकि क्षमतावान है वो। समझ में आई बात? 100 रुपये में 1100 में वशीकरण नहीं होता। करने वाला करेगा क्यों तुम्हारे लिए? करना होगा वो अपने लिए कर लेगा, और जिसके अंदर ही क्षमता आ जाएगी करने के लिए, वो क्यों दुनिया भर के आगे नौटंकी करता रहेगा। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ, होता है ये। और एक बात यहाँ समझ लो कि वशीकरण कोई भी सात्विक शक्तियाँ नहीं करती हैं। जो नेगेटिव शक्ति होती हैं वो वशीकरण करती हैं। इसलिए जिन आदि जो भी हैं, ये सब नकारात्मक, या कहिए, हालांकि अच्छी शक्तियाँ भी जिन्नादि में आती हैं, परंतु ये नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं यही वशीकरण करती हैं। यक्षिणी आदि जो भी हुई, जो इनको जागृत किए होता है वो क्षमतावान होता है करने में, लेकिन वो 100-200 रुपये में नहीं करेगा तुम्हारा काम। इसलिए चक्करों से बाहर आओ। अब फिर भी करने करवाने का ज़्यादा मन है तो करो फ़ोन फिर। हर हर महादेव, जय सिया राम। और हाँ, हमारा पुराना चैनल तो भी चला गया, चुट्टों ने हैक कर लिया। अब हम क्या करें, वशीकरण करके उनको खींचें? ऐसे नहीं होता है साहब। राम राम।